हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर पिछली बार पूछा गया था 17 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, उसको यहाँ पर मैं डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो जीके के हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। आप लोग वीडियो दोस्तों पूरा बिना स्किप करके देखना। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। अगर आप लोग को क्विक रिवीजन करना है तो सुबह की 8 बजे वाली वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिटेल में कवर करना है तो रात के 8 बजे वाली वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की ही वीडियो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके आई बटन पर यहाँ लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। ये प्रीवियस पिछली बार दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सबसे कम क्षेत्र वाला कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से है, अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में यहाँ मेंशन कर रखा है। पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में है। तो आप लोग ये देख सकते हैं घटते हुए क्रम में बता रखा था। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तो दोस्तों उसको भी देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आता है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। मैं 50 के 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा दोस्तों जो पेपर में आप लोग पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। दोस्तों 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा डिटेल में, तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी होगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आता है, तो ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दोस्तों यहाँ पर आज़ादी के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 14 से 18 की बात करते हैं तो समानता का अधिकार है इसमें। 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इंक्लूड कर रखा है, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें मेंशन कर रखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और डिटेल में आप लोग देखिए दोस्तों, डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ये शैली भी दोस्तों आप लोगों से पूछी जा सकती है इस बार पेपर में, और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में, एमपी के। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सका। चंदेल वंश के शासकों द्वारा दोस्तों कब कराया गया था? 950 से 1050 ईसा के मध्य दोस्तों कराया गया था। और यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से दोस्तों एक रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एक क्वेश्चन से आप लोग के कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। उसको दोस्तों संपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हल्के में मत लेना दोस्तों, सभी पेपर आजकल बहुत ही अच्छे खासे लेवल के दोस्तों पूछे जाते हैं। तो समपार्श्विक या इसको दोस्तों समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके द्वारा किसी भी भाग दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, और जिनके अवयवी कणों को दोस्तों अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसको दोस्तों समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक का विलयन, अगर जल में नमक को घोलेंगे तो दोस्तों दोनों घुल जाएंगे, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो ये दोस्तों ऐसे मिश्रण होते हैं विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से दोस्तों भिन्न भिन्न होता है, जिसके अवयवी कणों को दोस्तों अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि पानी में अगर तेल मिला दिया जाए तो वो दोस्तों एक तरह से विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पांस दिया तो मैं इसका पार्ट
कंटिन्यू करता रहूँगा दोस्तों, सारे आप लोग को पेपर कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के दोस्तों लगभग 43% भाग पर दोस्तों ये पाई जाती है। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसका दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जलोढ़ को कछारी मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टी दोस्तों सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में दोस्तों कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। ये एकदम दोस्तों उपजाऊ मिट्टी रहती है, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो AKFI है ये कबड्डी से संबंधित है। इसका पूरे नाम की बात करें तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म दोस्तों रहती है। तो आप लोग देख पाएंगे, फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है। ये कबड्डी खेल की दोस्तों एक नियामक संस्था रहती है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस पूछा जाए तो जयपुर में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का संबंध दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है क्रिकेट से रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश हुई थी, कब हुई थी दोस्तों। ये 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगर डेट की बात करें तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में दोस्तों कौन कौन इंक्लूड थे, A.O. ह्यूम, दादा नौरोजी भाई, ये सभी दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी को दोस्तों प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। और कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। फ्रेंड्स जो आर्गन है ये एक आणविक अखंड है, ऑप्शन नंबर डी। एक दोस्तों ये रासायनिक तत्व होता है, इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 18 इसकी परमाणु संख्या होती है। ये दोस्तों एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है, जो दोस्तों आणविक रूप से अखंड है। और पृथ्वी के वायुमंडल में बात करें तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन ही दोस्तों पाई जाती है, जिसका 0.93% के साथ दोस्तों तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस यही रहती है, निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों 10 डिग्री करीब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। और 8 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को दोस्तों पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। इनमें से भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो सभी आप लोग को देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग यानी कि टीबी रोग दोस्तों डैश के कारण होता है। ये दोस्तों बैक्टीरियल के कारण होता है। टीबी दोस्तों एक संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो दोस्तों मेनली फेफड़ों को दोस्तों ये इफेक्ट करती है। और आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये होता है। और इसमें दोस्तों व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैलता है ये बीमारी। और विश्व एड्स दिवस की बात करें यानी टीबी रोग की बात करें तो दोस्तों ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कब मनाया जाता है, तो इसका 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है। वो दोस्तों संघर्ष कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। जब दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में दो सतहें आती है तो उसकी सापेक्ष गति जो कि संघर्ष कहलाती है। ऐसे ही लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और आगे भी दोस्तों ऐसे ही पूछे जाने हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। घर्षण एक दोस्तों एक प्रकार का बल है जो कि दो तरल के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण के दो टाइप होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 क्वेश्चन में लगभग 10 मिनट हो चुकी है, तो यानी कि मान के चलो फ्रेंड्स ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, 50 मिनट की लगभग हो जाएगी, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ, खाली ऑप्शन से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए कोलुरु झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। ये फ्रेंड्स कृष्णा और कावेरी के त्रिकोण में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर
सॉरी दोस्तों, ये गोदावरी और कृष्णा के हैं, ठीक है, कावेरी नहीं होगा, ये कृष्णा और गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं मार्क कर देता हूँ, गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। कोलेरू झील दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की दोस्तों एक झील है। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से स्टेट में है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर दोस्तों स्थित है। ये झील चिल्का झील और पुलिकट झील की तरह दोस्तों लैगून झील है और इसे वर्ष 1999 भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में दोस्तों अधिसूचित किया गया था और वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों मैं डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली फंसने वाले हैं, तो डिटेल वाले भी दोस्तों आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जब आप लोग डिटेल में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इससे आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल कर आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये एंग्लो इंडियन का किस आर्टिकल में है, तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से दोस्तों नियुक्त कर सकते हैं, परंतु 104 व संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक दोस्तों बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) एवं संविधान के आर्टिकल 101(a) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में दोस्तों सूचित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखें कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था दोस्तों कोशिका के नाभिक का आविष्कार। ये दोस्तों स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्राउन ने की थी दोस्तों, और जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की, और एंथोनी वॉन ल्यूवेहॉक ने प्रोटेस्ट और बैक्टीरिया की खोज करी थी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया और प्रोटेस्ट की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? ये दोस्तों सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ यानी कि वाराणसी में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक ने करवाया था, लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें दोस्तों 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुँह करके बने हुए हैं, और अशोक स्तंभ भारत राष्ट्र का दोस्तों भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, और ये चक्र दोस्तों धर्म चक्र का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो दोस्तों वो रेयान है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेयान दोस्तों पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन दोस्तों प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलक से किया गया है। ठीक है, ये एक अर्ध कृत्रिम तंतु होता है। कपड़े उद्योग में इसे दोस्तों कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा दोस्तों बनाया गया फाइबर होता है, और इससे मिश्रित कपड़ा दोस्तों तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों के
प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? गोपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवेश द्वार को गोपुरम, ठीक है, गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या गोपुर दोनों ही दोस्तों एक ही नाम है। ये एक स्मारकीय अट्टालिका होती है और ये प्राय शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग होता है। ये ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपुरम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझते हैं? इस वाक्य से मतलब क्या समझते हैं? तो दोस्तों इस वाक्य का मतलब है सतत विकास। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो सतत विकास जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? यानी कि दोस्तों इसका इकाई यूनिट आप लोग को बतानी है, मात्रक बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सापेक्ष घनत्व की कोई भी मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व या इसको आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं, उसके घनत्व के संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्राय दूसरे पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व दोस्तों की इकाई जो कि इकाई रहित होती है। और घनत्व की बात करें तो घनत्व का मात्रक दोस्तों एसआई मात्रक होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। और इसे दोस्तों 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से दोस्तों बनवाया था अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दोस्तों दूसरा शासक था। और इसके शासन वर्ष की बात करें तो खिलजी वंश के 1290 से 1320 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का गलनांक दोस्तों कितना होता है? ये पूछा गया है। तो 273.15 डिग्री सेल्सियस केल्विन इसका राइट आंसर होगा, बर्फ़ का गलनांक। ऑप्शन नंबर ए। गलनांक दोस्तों बेसिकली होता क्या है? ये दोस्तों वह टेम्परेचर होता है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में दोस्तों कन्वर्ट कर देता है। जैसे बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, बर्फ़ के लिए दोस्तों जो 0 डिग्री टेम्परेचर है वह केल्विन में है। यह 273 केल्विन होता है और केल्विन तापमान की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दोस्तों एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रपात के नाम से भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये दोस्तों वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में ओरिनोको की सहायक नदी, केराओ नदी की सहायक नदी, चिनुक नदी पर दोस्तों स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर की इसकी हाइट है और डेप्थ की बात करते हैं तो 807 मीटर की दोस्तों इसकी गहराई रहती है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला दोस्तों जलप्रपात है। ये भारत के लिए है, इसको भी आप लोग को मार्क करना है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? ये दोस्तों मुंडकोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा होता है। लिपि भी आप लोग को ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। और ये मुंडकोपनिषद से दोस्तों लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? आसान क्वेश्चन दोस्तों ये भी रहता है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों कुश्ती से
संबंधित हैं सुशील कुमार। इन्होंने दोस्तों 2012 के लंदन जो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था। और 2009 में दोस्तों इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व जल संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से दोस्तों इसका उद्गम हुआ था। ये दोस्तों भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पिट्सबर्ग दोस्तों दुनिया की लौह और इस्पात की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग दोस्तों ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है और पिट्सबर्ग शहर जो दुनिया का लौह और इस्पात की दोस्तों राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को ये रूस की राजधानी है, ओटोरिया अमेरिकी प्रांत है और लंदन दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। शरावती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया गया है, जो कि दोस्तों अगर स्टेट की बात कर ली जाए तो कर्नाटक राज्य में बहती है और ये दोस्तों पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में से एक रहती है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात यानी कि गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। इसके दोस्तों आप लोग को ये नाम ध्यान रखने हैं। पेरियर नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है पेरियर नदी का उद्गम। और कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। दोस्तों समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी लोगों के समान, ये मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार होता है। इसका जो ये एक तरह से अर्थ होता है, ठीक है। और ये आर्टिकल में दोस्तों अगर पूछा जाए तो 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में समुद्र तट का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे दोस्तों राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा मल्ला के नाम से किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा, जो कि पल्लव शासक था, ठीक है। इसने दोस्तों 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। सभी भारतीय नागरिकों को दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और किस आर्टिकल के तहत पूछा जाए तो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25 में दोस्तों अंतःकरण और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति और 28 की बात करें तो शैक्षणिक और संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा से स्वतंत्रता यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। ये दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। इसमें फेरिक ऑक्साइड पाई जाती है, उसी के कारण दोस्तों ये लाल रंग होता है। और ये मिट्टी जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में दोस्तों लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये दोस्तों अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। 1893 में दोस्तों पहली सार्वभौमिक परिषद
1893 में दोस्तों परिषद भरी गई थी। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का दोस्तों गठन हुआ था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसमें केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम दोस्तों मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ये दोस्तों दीर्घकालिक योजना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लघु अवधि योजना दोस्तों अल्प समय के लिए 1 वर्ष से कम की होती है। वार्षिक योजना साल भर के लिए होती है। और स्लाइडिंग योजना की बात करें तो दोस्तों ये आवश्यकता अनुसार समय और उद्देश्य बदलते रहता है। इसको स्लाइडिंग योजना कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कालीबंगा, लोथल, मेडप और मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। और ये दोस्तों यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए थे। और इसकी खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी ने करी थी और 1922 में करी थी। ऑप्शन नंबर डी। शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमती है। ये दोस्तों शुक्र अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। और शुक्र दोस्तों सूर्य से दूसरा ग्रह है। ये दोस्तों 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है। इसलिए इसे भोर व शाम का तारा भी दोस्तों शुक्र को कहते हैं। इसका वायुमंडलीय 4 स्थलीय ग्रहों में संगतम है। ठीक है। और दोस्तों शुक्र का यहाँ पर इसे भोर व शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। सुरक्षित इसका आंसर होने वाला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है। यानी कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्म के लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य न ही किसी धर्म को अपनाता है न ही किसी धर्म का अनादर करता है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ये दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली रहती है। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दोस्तों सरकार और निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र साथ साथ दोस्तों अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप लेकिन निजी व्यक्तियों का दोस्तों इसमें नियंत्रण रहता है। ये भी दोस्तों आप लोग से दोनों पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। राज्य का प्रमुख की बात करी है दोस्तों तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होता है, जिसके राज्य के मुख्य शासक ये कैबिनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 8,848.86 मीटर दोस्तों इसकी हाइट रहती है। और ये नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में दोस्तों स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और किलिमंजारो दोस्तों ज्वालामुखी चोटी है, जो कहाँ पर है? ये तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
लास्ट 8 क्वेश्चन दोस्तों रह गए हैं। और योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ये दोस्तों आधा लिली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाफ लोटस, ठीक है, हाफ लोटस अर्ध पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी, टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है। यह योग दोस्तों शरीर और मन को एकाग्र करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? दोस्तों 6 महीने और 6 सप्ताह तक दोस्तों इसकी अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी। अध्यादेश दोस्तों ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 123 के तहत प्रख्यापित किया जाता है। इसका संसद के अधिनियम जैसा दोस्तों इफेक्ट होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर ये कानून दोस्तों रद्द हो जाता है, यानी कि ये 6 महीने और 6 सप्ताह तक दोस्तों लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर ये रिजेक्ट हो जाता है, रद्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है? ये फ्रेंड्स मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। पंचायत शैली मंदिर निर्माण की शैली है दोस्तों। इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिर से घिरा होता है। द्रविड़ शैली की बात करें तो दोस्तों नायक शैली और नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ हैं। द्रविड़ शैली, नायक शैली और नागर शैली मंदिर निर्माण की दूसरी शैलियाँ हैं। बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे दोस्तों ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर आदि इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है। लास्ट 6 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के रह गए हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? ये दोस्तों विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगिता श्रृंखला है। ये पहल एक विशेष संदर्भ में की गई थी क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर 4 साल में होती है। और विश्व चैलेंज कप दोस्तों 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्माकर हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? दीपा कर्माकर ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? दोस्तों राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्य परिषद को। कुछ फैक्ट आप लोग देखिए इसमें कि जैसे सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारी आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान ने आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान किया था। इस परिषद का अध्यक्ष भारत का दोस्तों प्रधानमंत्री और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्य की परिषद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए दोस्तों उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से पॉसिबल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये दोस्तों कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार दोस्तों क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 2 मेन प्लेयर होते हैं, रेडर यानी कि राइडर और डिफेंडर। रेडर वे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश करते हैं, जैसा कि एज यूजुअल आप लोग को पता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? ये दोस्तों शिव शंकर को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा
धंगदेव चंदेल ने दोस्तों करवाया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास भी कहा जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है जीके का। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का दोस्तों केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारक भी होता है और विनिमय दर का नियंत्रण होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का मेन दोस्तों पर्पज होता है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग दोस्तों अन्य स्टूडेंट से बेटर करने वाले हैं। आप लोग की ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी थोड़ी सी भी तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों लाइक भी आप लोग ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो तो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।